फाइनली पार्टनरशिप का आखिरी चैप्टर। पार्टनरशिप खैर अब तो खत्म होने वाला है, बट सबसे बड़ा सेगमेंट है हमारी क्लास 12 का। टॉपिक्स वर इंटर रिलेटेड, तो कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग तभी हो सकता है अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। अदरवाइज क्वेश्चन शुरू तो कर पाते हैं बच्चे, खत्म नहीं कर पाते, परफेक्शन नहीं आती, कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो वो साइंस होते हैं कि कहीं ना कुछ कॉन्सेप्ट्स वीक है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म एक पूरा सेगमेंट था जिसमें गुडविल तो एक बेसिक चीज है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ थे। क्या था वो? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। अब पार्टनरशिप का अलग सेगमेंट है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। बिजनेस हैज कम टू एन एंड। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो थी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, अब है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। Reconstitution of firm is also known as dissolution of partnership. So be very, very careful. Dissolution of partnership और dissolution of firm दो अलग situations होती हैं, दो अलग terms होती हैं। पूरी पार्टनरशिप में क्या बताया मैंने? सबसे ज्यादा वेटेज बोर्ड्स में किसकी है बताया मैंने आपको। मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा वेटेज कौन से चैप्टर की है पार्टनरशिप में? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की वेटेज सबसे ज्यादा 8 to 10 मार्क्स में आ सकता है। सेकंड हाईएस्ट होती है डिसोल्यूशन, सेकंड हाईएस्ट होती है डिसोल्यूशन की। स्कोरिंग चैप्टर है तो बट ध्यान से करना। खुशी की बात, ज्यादा इंटर रिलेटेड नहीं है पुराने टॉपिक से। ये दुख की बात भी है क्योंकि रिलेटेड होता तो उतनी बातें हमें पहले से आती। खुशी की बात, जिनके कहीं पुराने कुछ पाप हैं तो वो यहाँ कैरी फॉरवर्ड ज्यादा नहीं हो रहे, बट वो आगे कैरी फॉरवर्ड होंगे ही होंगे, तो गैप्स होने नहीं चाहिए। पॉइंट, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एक अलग सिचुएशन होती है, यहाँ के रूल्स थोड़े डिफरेंट होते हैं, सो बी केयरफुल। Dissolution of firm, what do you mean? Dissolution of firm means business of the firm is closed. चेंज इन पीएसआर में आपस में रेशियो चेंज हो रहा है, बिजनेस कंटिन्यूस। एडमिशन में एक नया पार्टनर आ रहा है, पार्टनरशिप अग्रीमेंट चेंज हो रहा है, बिजनेस कंटिन्यूस। रिटायरमेंट में एक पार्टनर जा रहा है, बिजनेस कंटिन्यूस। डेथ में एक पार्टनर की डेथ हो गई, बिजनेस कंटिन्यूस। यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, बिजनेस कम्स टू एन एंड, बिजनेस बंद, सारे एसेट्स बेच दिए जाएं, सारी लायबिलिटीज पे ऑफ कर दी जाएं, जिसके जितने पैसे बनते हैं उनको दें, टाटा गुड बाय। बिजनेस कम्स टू एन एंड, द फर्म इज क्लोज्ड एंड द फर्म इज वुंड अप, वाइंडिंग अप हो रही है, डिसॉल्व, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। एज अ रिजल्ट the economic relationship among the partners ends. वहां पे it does not end. कहां पे? रिकॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अलग है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म अलग है। सर अगर आया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म तो वो क्या मानेंगे हम? उसको हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मानेंगे या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मानेंगे? Dissolution of firm, firm is partnership firm only. तो dissolution of partnership means जो हमारा आपस में agreement था, it may be oral, it may be written, that has come to an end. That has come to an end. It differs from dissolution of partnership, which means reconstitution of partnership, but the firm continues. According to Section 39 of Indian Partnership Act, dissolution of the firm means dissolution of partnership among all the partners in the firm. Dissolution of partnership, so dissolution of firm means dissolution of partnership among all the partners of the firm. Otherwise क्या होता है? चेंज इन पीएसआर में तो वो रेशियो चेंज हो रहा है। एडमिशन में नया पार्टनर आया, रिटायरमेंट में एक पार्टनर चला गया, तो देयर इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप विद रिस्पेक्ट टू दैट पार्टनर, एग्रीमेंट चेंज हो रहा है।
among all the partners, that is dissolution of firm. That is dissolution of firm. In dissolution of firm, assets of the firm are realized. Realized मतलब उनको बेच दिया जाए, पैसे जनरेट करे जाए. Liabilities, partners loan, they are paid. बैलेंस इफ एनी, कह रहा सारे एसेट्स बेचने के बाद, सारी लाइबिलिटीज पे करने के बाद जो पैसे बच जाएंगे वो ओनर्स, दैट इज द पार्टनर्स, वो आपस में बांट लेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. कैपिटल बैलेंसेस, अगर कोई शॉर्टफॉल, मतलब मैं कह रहा हूँ सारे एसेट्स बेच दिए, सारी लाइबिलिटीज बाहर वालों के पैसे दे दिए, लोन दे दिए, कैपिटल बैलेंसेस भी दे दिए, उसके बाद अगर कुछ बच गया तो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे. अगर कोई शॉर्टफॉल हो गया तो पार्टनर्स ही तो लेके आएंगे ना वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. इट विल बी मेट इफ देयर इज एनी शॉर्टफॉल, तो पार्टनर्स को पैसे लाने पड़ेंगे. कहां से लाएंगे सर? हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने फर्म में तो पैसे खत्म ना, तो शॉर्टफॉल है तो पार्टनर्स को अपने प्राइवेट एसेट्स डिस्पोज ऑफ करके लाइबिलिटी मीट करनी पड़ेगी. इसका मतलब द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड. अनलिमिटेड. सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड. कंपनी में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में होती है लिमिटेड लायबिलिटी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में होती है लिमिटेड. तो मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म.